नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं मानव मस्तिष्क में जानकारी थोड़ी सी, उसके आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक था? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क या ब्रेन। मानव मस्तिष्क या ब्रेन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कितना पढ़ लिया था अपन ने? देखो, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा क्या है? पश्च मस्तिष्क। ये क्या है? मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े थे पिछली वीडियो में। कौन कौन से? सेरिब्रम, नंबर 2 थैलेमस, नंबर 3 हाइपोथैलेमस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 चीज़ों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आज पढ़ना है अपने मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। सेरिब्रम में क्या था, थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। इस सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के में सेरिब्रम क्या काम करता है? सेरिब्रम करता है जिज्ञासा, मेमोरी और सोचने की क्षमता। इन सब चीज का विकास कौन करता है? सेरिब्रम। ये सब किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। और थैलेमस बाहर की चीजों को बताता है। जैसे बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है और कोई चोट लगती है तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। हाइपोथैलेमस आंतरिक वातावरण को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। जैसे अंदर की ठंड है, अंदर गर्मी है और दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, घृणा, ये सब चीजें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। अपनी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। पूरी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इतनी चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे आज पढ़ेंगे। अब है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है? जो बीच का भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसमें कितने प्रकार के भाग होते हैं? इसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? सेरिब्रम और जे है सेरिब्रल। नंबर 1 कौन सा भाग होता है? सेरिब्रल। और नंबर 2 होता है, क्या होता है? पहले सेरिब्रल के बारे में पढ़ते हैं, फिर दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे। 2 भाग होते हैं, सेरिब्रल और कार्पोरा। इसको अपन लाइन से क्रम से जमा देते हैं। रुको, क्रम से लिखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। नंबर 1 लिख लेते हैं कार्पोरा।
नंबर 2 लिख लेते हैं सेरिब्रल। कारपुरा क्या काम करता है? कारपुरा देखने और सुनने की क्षमता बताता है। देखते हैं और जो सुनते हैं वो उसको कंट्रोल कौन करता है? कारपुरा करता है। जिसका कारपुरा कमजोर है उसको सुनाई कम देता है, ऊंचा सुनता है वो। और जिसका कारपुरा अच्छा होता है वो जल्दी सुन लेता है या देख लेता है। देखने और सुनने की चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कारपुरा करता है। जैसे बूढ़ी उम्र हो जाती, बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनका कारपुरा कैसा हो जाता है? कमजोर में, ऊंचा सुनते हैं। 2-3 बार बोलो जब सुनते हैं, किसके कारण? उनका कारपुरा काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, कारपुरा कमजोर हो जाता है, इसके कारण वो ऊंचा सुनने लगते हैं। तो कारपुरा क्या किसको कंट्रोल करता है? सुनने और देखने की चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कारपुरा करता है। कौन करता है? कारपुरा। देखने और सुनने चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कारपुरा करता है। और सेरिब्रल, अगला क्या है? सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहाँ है? सेरिब्रल मतलब जो पीछे के भाग होता है रीढ़ की हड्डी, उसको अपन क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। ये क्या करता है? इसको मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। किसको? सेरिब्रल को। क्या कहा जाता है? सेरिब्रल को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इसका मेरुरज्जु को क्या कहा जाता है? सेकंड ब्रेन कहा जाता है। सेकंड ब्रेन। मेरुरज्जु पीछे लटका होता है, गर्दन के पास से नीचे रीढ़ की हड्डी होती है, उसे अपन मेरुरज्जु कहते हैं। ये शरीर दिमाग का दूसरा भाग है, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। जब दिमाग रेस्ट पर होता है तो सेरिब्रल ही क्या करता है? मेरुरज्जु शरीर को कंट्रोल करता है। अब है पश्च मस्तिष्क, दल लगते मेरुरज्जु। मेरुरज्जु शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नंबर 3 है कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सेरिबेलम, इसको क्या कहते हैं? सेरिबेलम। और दूसरा भाग होता है मेडुला। मेडुला ऑब्लांगाटा। नीचे देखते हैं, ऑब्लांगाटा, लानगाटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम क्या काम करता है? शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। शरीर को क्या बनाता है? संतुलन बनाए रखता है। जैसे चलने में जो शराब पीते हैं उनका क्या हो जाता है? खराब। सेरिबेलम कमजोर हो जाता है, जिससे वो लड़खड़ाते मतलब गिरते फिरते हैं। किसके कारण? उनका सेरिबेलम क्या हो जाता है? काम नहीं करता है उस समय, इसलिए वे लड़खड़ाते हैं या गिर जाते हैं। तो सेरिबेलम क्या करता है? संतुलन बनाने का काम करता है। जैसे गेंद फेंकना, डांस करना, दौड़ना, ये सब संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम बनाता है। बॉल फेंकना, ये सब कौन काम करता है? सेरिबेलम संभालता है। संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। अब नंबर 2 है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा शरीर के अंदर की चीजों को कंट्रोल करता है, जिस पर अपना नियंत्रण नहीं होता है। जैसे छींक है, छींक पे अपना कंट्रोल है, छींक पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो कौन कंट्रोल करता है? ऑब्लांगाटा। खाना पचाना, खाना पचाना, हृदय,
अंदर की चीजें हैं जिस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है या नियंत्रण नहीं होता है, उसको कौन संभालता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। छींक है, खाना पचाना है, हृदय है, हृदय धड़कता है, किसके कारण? कौन कंट्रोल करता है? ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। अंदर की चीजें जिस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, जिस पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। जैसे छींक है, खाना पचाना, हृदय। छींक पर कंट्रोल है? नहीं, छींक पर कंट्रोल नहीं है, छींक कभी भी आ जाती है, इस पर अपना कंट्रोल नहीं है। खाना पचाना, इस पर भी कंट्रोल नहीं है। हृदय, इस पर भी नियंत्रण नहीं है अपना। तो जो अंदर की चीज है जिस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, उसको कौन संभालता है? उसको संभालता है मेडुला ऑब्लांगाटा। कौन संभालता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। इतनी चीज समझ गए? अब सेरिब्रल का अपन डायग्राम बना के बताते हैं थोड़ा सा। डायग्राम द्वारा, जैसे ये है ब्रेन, इधर से आएगा मेरुरज्जु। क्या आएगा? ब्रेन के पश्च भाग से जुड़े रहेगा मेरुरज्जु। कौन जुड़ा रहेगा? मेरुरज्जु। ये क्या है? ब्रेन। ये है ब्रेन, माना मस्तिष्क। और ये क्या है? मेरुरज्जु। दिमाग के पीछे वाले भाग से जुड़ी रहती है मेरुरज्जु, माना स्पाइनल कॉर्ड। कौन जुड़ी रहती? मेरुरज्जु इससे जुड़ी रहती है। ये मेरुरज्जु दिमाग का कंट्रोल करती है पीछे से। जैसे दिमाग थोड़ी देर के लिए सुस्त अवस्था में है, रेस्ट पर है, तो उस समय कौन संभालता है? मेरुरज्जु उसको संभालती है। कौन? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन पर कंट्रोल करता है, सारी क्रियाओं को देखता है। कौन? मेरुरज्जु देखता है। समझ गए? इस डायग्राम समझ गए? मेरुरज्जु का इस तरह जुड़ा होता है ब्रेन से। अब इसमें एक चीज और बताते हैं, अनुकंपी। अनुकंपी क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे छींक है, जमाई लेना, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। इसको कौन देखता है? सेरिब्रल के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। किसके द्वारा? सेरिब्रल के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। वैसे सेरिब्रल का काम क्या था? सेरिब्रल का काम था मेरुरज्जु, मतलब शरीर के पिछले भाग को, मस्तिष्क के पिछले भाग को संभालता है या कंट्रोल करता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तंत्र का तंत्र। क्या है? तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र क्या होता है? तंत्र का तंत्र का तंत्र कितने प्रकार की होती हैं? तंत्र का तंत्र होती हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक
2 और 3। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नंबर 3 होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। 3 प्रकार के होते हैं। इसको हिंदी में बताते हैं। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परिधीय तंत्र का तंत्र। नंबर 2 परिधीय तंत्र का तंत्र। और नंबर 3 होता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नंबर 3 स्वायत्त तंत्र का तंत्र। कितने प्रकार की होती हैं तंत्र का तंत्र? 3 प्रकार की होती हैं। जो ब्रेन इसी की कंट्रोल में रहता है। तंत्र का तंत्र के द्वारा ही ब्रेन काम करता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परिधीय तंत्र का तंत्र, स्वायत्त तंत्र का तंत्र। देखते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र में क्या होता है। इसमें काम करता है ब्रेन। केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंदर कौन काम करता है? ब्रेन भी काम करता है इसके अंदर में, और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्र के अंदर कौन कौन काम करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। केंद्रीय तंत्र के अंदर ब्रेन और दोनों मिलकर काम करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत काम करते हैं, केंद्रीय तंत्र के अंतर्गत काम करते हैं। अब है परिधीय तंत्र का तंत्र में क्या होता है। परिधि मतलब क्या होता है? वृत्त होता है। वृत्त के बाहर के हिस्सा को क्या कहते हैं? परिधि। तो इसके बाहर का हिस्सा क्या है? ब्रेन की 12 जोड़ी नसें। ब्रेन के बाहर कितनी नसें होती हैं? 12 जोड़ी नसें। और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कितनी जोड़ी नसें होती हैं? 31 जोड़ी नसें। कितनी? 31 जोड़ी नसें। ये दोनों काम करती हैं किसमें? 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें परिधीय तंत्र के अंतर्गत काम करती हैं। 12 जोड़ी। इसमें ब्रेन काम नहीं करता, ना स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। इसके अंतर्गत काम करता है ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें काम करती हैं। अब स्वायत्त तंत्र का तंत्र में 12 जोड़ी प्लस 31 जोड़ी 12 जोड़ी नसें प्लस 31 जोड़ी नसों में से कुछ ही काम करती हैं, पूरी तरह से काम करती। इसमें से कहीं 12 में से 5-6 काम कर रही, इसमें 31 में से 20 काम कर रही। इसलिए इसमें 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी, इसमें से किसी 12 जोड़ी में से 5-6 काम करेंगी और 31 जोड़ी में से 10-20 काम करेंगी। पूरी तरह से ये काम नहीं करती। किसमें? स्वायत्त तंत्र के तंत्र में पूरी तरह से ये काम नहीं करती हैं। इसमें से कुछ नसें काम करती हैं और इसमें से कुछ नसें काम करती हैं, पूरी तरह से काम नहीं करती हैं। अनुकंपी क्या होता है और परानुकंपी क्या होता है? अनुकंपी चौंक जाएं या डर जाएं, उसको क्या कहते हैं? अपन बहुत तेज घबरा जाएं तो उसको कहते हैं अनुकंपी। मान लो अब एक सुनसान जगह पर है। कहाँ पर है? सुनसान जगह पर। और वहां पर कोई नहीं, रात के 12 बज गए, तो आप पीछे से आवाज आ रही है बहुत तेज, खतरनाक, तो आप एकदम से डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? सुनसान जगह पे अकेले रात के 12 बज रहे हैं और आप डर जाएं
तो आप घबरा जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें निकल आएंगी और पसीना से आप बिल्कुल डूब जाएंगे और पैंट भी गीली हो सकती है। उसमें पेशाब आना भी स्वाभाविक है। किसमें, अनुकंपी में। इसमें आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डर जाएं, उसको क्या कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डर लग जाए, ज़रूरत से ज़्यादा डर, उसको कहते हैं अनुकंपी, ज़रूरत से ज़्यादा डर। इस पर ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, ब्रेन क्या हो जाता है, आउट ऑफ कवरेज। इसमें ब्रेन आउट ऑफ कवरेज हो जाता है, ब्रेन काम ही नहीं करता उस समय, जहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा डर जाएं, घबरा जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं और लार बनना बंद हो जाए, थूक भी ना बने, बिल्कुल मुंह सूख जाता है, जिसके कारण अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस समय ब्रेन काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में 12 जोड़ी में से 5-6 जोड़ी नसें काम करती हैं और 31 जोड़ी में से कुछ नसें काम करती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके कारण आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जो क्या है, अनुकंपी, इसको कहते हैं डर गए। फिर एकदम से आपने पीछे मुड़ के देखा, ये तो मेरा दोस्त है, तो आप भल कर कैसी होगी, आपको सहानुभूति मिलेगी। क्या मिलेगी, सहानुभूति। फिर वही चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, मतलब जो आँख पीपल को सही हो जाएंगी, रोंगटे बैठ जाएंगी, पसीना भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आप नॉर्मल हो जाएंगे। उसको कहते हैं परानुकंपी। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परानुकंपी। सहानुभूति मिल जाए कि अब कोई डर की बात नहीं है, आप कैसे हो जाएंगे, सहानुभूति। इसको कहें मतलब सहानुभूति मिल जाए, सहानुभूति, इसको कहते हैं अपन परानुकंपी। मतलब जरूरत से ज्यादा डर जाए और डर के बाद जो सहानुभूति मतलब नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद सहानुभूति मिल जाती है, उसे कहते हैं अपन परानुकंपी। जरूरत से ज्यादा डर जाएंगे तो क्या होगा, अनुकंपी। और उसके बाद डर के बाद अपन नॉर्मल हो जाएं थोड़ी देर बाद तो परानुकंपी। ज़्यादा डर जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ कँपने लगते हैं और थूक बनना बंद हो जाता है, आंखें भी निकल जाती हैं बिल्कुल। इसी को कहते हैं अपन अनुकंपी। और फिर उधर से अपन नॉर्मल हो जाएं तो उसको कहते हैं परानुकंपी। इतनी चीज समझ गए, क्योंकि इसमें 12 जोड़ी में से कुछ नसें काम करती हैं और 31 जोड़ी में से भी कुछ काम करती हैं। अगर पूरी तरह से काम करती हैं तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, तो ब्रेन आता है। फिर ब्रेन का क्या होगा, तो ब्रेन फिर संभालता है हर चीज। अब है इसका है नर्व्स। आज का लास्ट टॉपिक है अपना क्या, नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं नर्व्स, कौन कौन सी होती है, मोटर नर्व्स, एक होती है मोटर, नंबर 2 होती है सेंसरी, सेंसरी नर्व्स। नंबर 3 होती है मिक्स्ड नर्व्स। तीन प्रकार की नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी नर्व्स होती हैं अपने अंदर, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। 3 प्रकार की नर्व्स होती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे जी क्या काम करती हैं। मोटर नर्व्स क्या काम करती है, आदेश देने का काम कौन करती है, आदेश देने का काम करती है कौन, मोटर नर्व्स क्या करती है, आदेश देने का काम करती है। आदेश देती है किसको, ब्रेन से, ब्रेन टू बॉडी, ब्रेन से किसको देती है, बॉडी को आदेश देती है। जैसे
ब्रेन से किसको देती है? बॉडी को आदेश। जैसे खुजली हो रही है, कान में क्या हो रही? खुजली, तो ब्रेन आदेश देगा तुरंत किसको? बॉडी को, कान खुजलाओ, तो कान खुजाएगा, वो खुजाएगा। और किसी या मच्छर ने काट लिया तो आदेश कौन देगा? ब्रेन आदेश देगा किसको? बॉडी को, कि मच्छर को मारो। तुरंत हाथ जाएगा बायां हाथ, तो तुरंत मार देगा उसको। तो कौन देगा आदेश? ब्रेन आदेश देगा किसको? बॉडी को। किसको देगा? बॉडी को। और ये क्या देता है? सेंसरी नर्व्स देती है सूचना। क्या देती है? ये देती है सूचना। बॉडी टू ब्रेन, सूचना किसको देती है? बॉडी से ब्रेन को सूचना देती है, बॉडी के द्वारा ब्रेन को सूचना देती है। ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन। जैसे बॉडी से ब्रेन को सूचना देती है। अब बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, जैसे मच्छर काट रहा है, तो सूचना कौन देगा? सेंसरी नर्व तुरंत सूचना देगी कि जी मच्छर काट रहा है। तो ब्रेन आदेश देगा बॉडी को कि लगो बाएं हाथ जाके उसमें टाक। तो जो कौन देगा? बॉडी सूचना देती है किसको? ब्रेन को। कोई सी भी हलचल हो रही है, जैसे कोई आपको थूप रहा है पीछे से, तो बॉडी किसको सूचना देगी? आदेश ब्रेन को कि जी थूप रहा है। तो ब्रेन कहेगा, वो मान नहीं रहा है, वो शाबाशी दे रहा है, शाबाशी। तो वो क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो सूचना देने का काम कौन करता है? सेंसरी नर्व सूचना देती है बॉडी से किसकी ओर? ब्रेन को सूचना। ब्रेन क्या करता है? आदेश देता है। क्या करता है? आदेश। जैसे स्कूल में आप न कोई क्या कर मस्ती करते हो, तो किसी ने आपकी क्या कर दी? शिकायत। किससे? सूचना दे दी किसको? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या कहेगा? कि तुरंत डंडा उठाएगा और लगो। तो क्या दिया? आदेश। तो ब्रेन क्या देता है? आदेश देता है। और मिक्स्ड नर्व्स क्या करती है? सूचना और आदेश दोनों का काम करती है। ये किसका काम करती है? दोनों का काम करती है। आदेश देने का भी और सूचना देने का, दोनों का काम कौन करती है? मिक्स्ड नर्व्स करती है। इतनी चीज समझ गए? आदेश कौन देता है? मोटर नर्व्स आदेश देती है। कौन? ब्रेन से बॉडी की ओर। ब्रेन आदेश देता है बॉडी को। और सेंसरी नर्व्स सूचना देने का काम करती है, बॉडी से ब्रेन की ओर। मिक्स्ड नर्व्स दोनों का काम करती है। क्या करती है? दोनों का काम करती है। आज के टॉपिक में दोनों का काम करती है। दोनों का काम करती है, दोनों का कार्य करती है। दोनों का कार्य करती है। इतनी चीज आप समझ चुके हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? मस्तिष्क के बारे में पढ़ा है। मस्तिष्क के कौन कौन से भाग पढ़े? सेकंड भाग क्या है? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा भाग क्या है? पश्चिम मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में क्या पढ़ा? मध्य मस्तिष्क में पढ़ा है क्या? दो भाग, कार्पुरा और सेरिब्रल। कार्पुरा क्या काम करता है? कार्पुरा काम करता है सुनने और देखने की चीजों को देखता है। कौन? कार्पुरा देखता है। और सेरिब्रल मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, सेरिब्रल को। और नंबर 3 है पश्चिम मस्तिष्क में कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम करता है संतुलन बनाने का काम करता है शरीर में। जैसे आप कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट कैच पकड़ रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं तो वो संतुलन बनाना आवश्यक है। तो उसका संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम बनाता है। और नंबर 2 है उसमें कार्बो मेडुला ऑब्लांगाटा, जिस शरीर की अंदर की चीजों को कंट्रोल करता है, जिस पर अपना नियंत्रण नहीं होता है, जिस चीज पर अपना नियंत्रण नहीं होता उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। जैसे खाना पचाना, सांस लेना, छींकना और हृदय धड़कना। धड़कता है, अपना कंट्रोल है? रोक सकते हैं क्या हृदय को? नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। तो इसको कौन देखता है? इसको देखता है मेडुला ऑब्लांगाटा। और फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में। कितने प्रकार की होती हैं तंत्रिका तंत्र? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
परिधीय तंत्र का तंत्र और स्वायत्त तंत्र का तंत्र। अब है फिर उसके बाद पड़ा मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स, मतलब आदेश देने का काम करती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स सूचना देती है, मिक्स्ड नर्व्स दोनों का कार्य करती है, सूचना और आदेश दोनों का काम करती है। आदेश देती है किसको? ब्रेन से बॉडी की ओर और बॉडी से ब्रेन की ओर। ब्रेन का काम क्या है? ओनली आदेश देना। ब्रेन किसकी तरह काम करता है? ब्रेन है सुपर कंप्यूटर की तरह। क्या है? सुपर कंप्यूटर की तरह, जो कभी 24 घंटे क्या रहता है? ऑनलाइन रहता है। इसका कभी रिचार्ज भी खत्म नहीं होता है। इतनी चीज हमने आज समझ ली है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन। आप कमेंट में बताना अगला टॉपिक किस पर वीडियो बनाई जाए। वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।